दिखाइए कल क्या पढ़ा है दिखाओ। तालु के आधार पर तो गए थे ना। हम लोग आंख से देखी को ज्यादा सत्य मानते हैं। पर हमारा शास्त्र कहता है कि आंख देखी सभी सत्य नहीं होती। देखो बच्चों, जो चीजें पढ़ाई जाए ना उसको घर में एक बार देख के आना। हमने आपको फर्स्ट डे जब स्टार्ट किया था जब हमने बता दिया था कि आपको आने वाली क्लासों में पिछली वाली क्लासों को रिवाइज करके आना। बोला था नहीं बोला था। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये हमारा हिंदी का जो है लेक्चर 3 होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। देखिए हिंदी में अब आज क्या पढ़ने वाले हैं। हमने कल पढ़ा था कहाँ पे, तालु के आधार पर स्वर, है ना। किसके आधार पर? अच्छा अब आज हम क्या पढ़ेंगे, तालु का आधार पढ़ लिया था। अब आप सुनिएगा आज सजाती, जाति, जाति के आधार पर। किसके आधार पर? जातीय आधार पर स्वर प्रकार। जाति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। एक होता है सजाती, सजातीय, और एक होता है विजातीय। सजातीय स्वर और एक होते हैं विजातीय स्वर। ध्यान समझिएगा। अगर आप समझते हैं तो आप घर में रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जाति के आधार पर जो स्वर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक सजाती और दूसरा विजातीय। सजाती को मतलब समान जाति है। सजाती में कौन कौन आएंगे? जो छोटा आ हो गया, जितने भी दीर्घ होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं वो सारे विजातीय में आते हैं। दीर्घ स्वर को छोड़ करके, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और विसी, ये हमारे सजातीय स्वर है, ठीक है। और विजातीय स्वर हमारे जितने भी दीर्घ को छोड़ करके, क्या ए, आए, ओ और आ, ये हमारे विजातीय स्वर है। ओके। अच्छा यहाँ पे आपका स्वर का स्वर खत्म हो चुका है। अब हम सीखेंगे व्यंजन। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने वर्ड विचार में हमने पढ़ा था, वर्ड विचार में वर्ड विचार में हमने क्या पढ़ा था, दो चीजें होती हैं, एक होती है स्वर और एक होता है व्यंजन। हमने स्वर के बारे में पढ़ लिया। स्वर क्या होता है? स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं समझिएगा। स्वर ऐसे वर्ड होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ड की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। और स्वर भी, स्वर जो है जब स्वरों को बोला जाता है तो प्राणवायु सीधे निकल जाती है, यानी कि जो मुंह से बोलते हैं तो हवा जो है सीधे बाहर निकल जाती है, ठीक है। हवा जो होती है वो कहाँ निकल जाती है? सीधे बाहर निकल जाती है। जबकि व्यंजन में क्या होता है, हवा एकदम सीधे बाहर नहीं निकलती है। समझना स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ध्यान से। स्वर हमारे जो होते हैं, पहली बात, पहली स्वर को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ड की जरूरत नहीं होती है। दूसरी, जबकि व्यंजन को बोलने के लिए दूसरे वर्डों की जरूरत होती है, ठीक। इसके बाद स्वर, स्वर जब हम बोलते हैं तो प्राणवायु सीधे बाहर निकल जाती है, लेकिन जब हम व्यंजन बोलते हैं तो प्राणवायु सीधे निकल नहीं पाती, अवरोधित हो जाती है, प्राणवायु रुक जाती है, ठीक है, व्यंजन में, ठीक है।
ये होते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर जिन्हें बोलने, स्वर में आप परिभाषा आप बता सकते हो। स्वर में आप क्या बता सकते हो? जिन्हें बोलने के लिए किसी न करके किन्हीं दूसरे वर्ड की आवश्यकता ना पड़े, आवश्यकता ना हो। जिन्हें बोलने के लिए किन्हीं दूसरे वर्डों की आवश्यकता ना हो, वो तो स्वर हो गए। ये परिभाषा है। कोई पूछे स्वर क्या होते हैं? वावल होते क्या है? तो वावल ऐसे होते हैं, वावल को बोलते वक्त हमें किसी दूसरे की वो आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे आ हमारे सीधे यहाँ से निकलता है, ई यहाँ से निकलता है, ठीक है। अब देखो, जबकि व्यंजन में हम बोलते हैं का, तो का में आ छिपा है, तो का बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है ना। व्यंजन हमारा क्या होता है? का खा गा गा हमारे व्यंजन होते हैं ना। तो ये का हमारा मान लो व्यंजन है। अब जब का बोलेंगे तो का में आप क्या छिपा? का, आधा का, और आप छिपा नहीं छिपा। तो का को बोलने के लिए स्वर की जरूरत पड़ रही नहीं पड़ रही है। इसीलिए व्यंजन, इसको क्या, व्यंजन की परिभाषा क्या बन जाएगी? जिन्हें बोलने के लिए दूसरे वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें स्वर की आवश्यकता पड़ी ना बोलने के लिए। जब दूसरे वर्णों की आवश्यकता पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं, और जब आवश्यकता न पड़े उसे स्वर कहते हैं। ठीक है। अभी हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया, स्वर के बारे में पढ़ लिया। अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यंजन के बारे में। तो समझिएगा, व्यंजन को हम इंग्लिश से बोलते हैं कंसोनेंट। बच्चों, हम आपको कंपैरिजन करके पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश में भी आप कंसोनेंट सुनते हो ना। इंग्लिश में हमारे वावल कितने होते हैं? 5, A E I O U। बट हिंदी में कितने होते हैं? 11। छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा ऋषि A I O औ। संस्कृत में कितने होते हैं? 13। संस्कृत में कितने होते हैं? छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा ऋषि छोटी ऋषि बड़ी ऋषि, फिर A I O औ, है ना। 13 हो जाते हैं, वो संस्कृत में हो जाते हैं। तो अब व्यंजन कितने होते हैं? समझिएगा, व्यंजन का वर्गीकरण, व्यंजन का वर्गीकरण, व्यंजन के बारे में। व्यंजन बताया जिसको बोलने की आवश्यकता पड़े तो व्यंजन होता है। परिभाषा में क्या दिया? परिभाषा में क्या सकता है? परिभाषा क्या कह सकते हो? बोलने के लिए दूसरे वर्डों की आवश्यकता पड़ती हो, इसे क्या कहते हैं? व्यंजन। ओके, अच्छा ये तो हो गई व्यंजन। इसके बाद व्यंजन होते कैसे? जो मंथली को बात थोड़ा सा हीट हो जाता है तो हाँ अभी बन गया। यही कहा जाएगा अब व्यंजन में देखिए, व्यंजन में पहला व्यंजन
नाम सुनते जाएगा। वर्गीय व्यंजन होते हैं, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। अब हम एक एक करके समझाते भी जाते हैं। अच्छा, वर्गीय व्यंजन क्या होता है? वर्गीय व्यंजन, आप व्यंजन समझो पहले। व्यंजन जो होते हैं काखा गागा वाले व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो जो काखा गागा होते हैं वो 5 प्रकार के वर्ण होते हैं। वर्गीय व्यंजन देखो, एक होता है का वर्ग, का वर्ग, जो वर्ग होते हैं 5 होते हैं। का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, और फिर क्या आता है पा वर्ग। कौन सा वर्ग? का वर्ग के अंदर 5वां आ जाएगा। और कौन रहेगा? का, खा, गा, घा और अंगा। ये हमारे 5 का वर्ग में आते हैं, ठीक है। चा वर्ग में क्या आएगा? चा, छा, जा, झा, या। फिर ता वर्ग में ता, हा, दा, गा, एक दा भी है। देखो ध्यान समझिए, एक दा भी होता है और एक दा ऐसे भी होता है, ऐसे। यहाँ पे बिंदी लगी होती है, क्या लगी होती है? बिंदी। ये भी होता है दा, धा और एक धा ऐसे होता है, धा, धा, अड़ा, ठीक है। फिर ता, था, दा, धा और ना। फिर पा वर्ग में पा, पा, बा, भा और मा, ठीक है बच्चों। ये हमारे 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। यहीं पे ध्यान समझना ये चीजों को। अब देखो ये सारे वर्ग व्यंजन होते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद बचा क्या? पापा पापा माँ। इसके बाद या, या, ला और वा। इनको हम कौन से व्यंजन कहते हैं? इनको हम बोलते हैं इस पर, इनको हम बोलते हैं अंतः स्तर व्यंजन। कौन सा व्यंजन? अंतः स्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन? बोलो। अंतः स्थ व्यंजन। 11 नाम कौन सा व्यंजन है? फिर शा, सा और हा, ये कौन से व्यंजन है? इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन? ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये कौन से व्यंजन होते हैं बच्चों? ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब देखिएगा, और एक होता है स्रा। आपने कई बार पढ़ा होगा स्रा। ये चारों कौन से व्यंजन है? ये चारों हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन बच्चे होते हैं? अच्छा, ये संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं ये भी बताएंगे। ये दा और धा, इसमें आपने देखा ना, इसमें बिंदी लगी होती है, एक में बिंदी नहीं लगती है ना। धा में आप देखते हैं बिंदी नहीं लगी, इस वाले धा में बिंदी लगी नीचे, है ना। तो ये भी बताएंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं, वीडियो बन रहा है, हीट हो जाता है। ठीक है, तो ये अच्छा अध्याय सबसे पहली बात, इनको हम देखिए, हम इनको ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब शा बोलते हैं तो घर्षण होता है, जीवा क्या होती है? रगड़ती है। दो चीजें आपस में रगड़ेंगी तो घर्षण होगा, और घर्षण होगा तो ऊष्मा निकलेगी, गर्माहट निकलेगी। जब दो चीजों को आपस में रगड़ते तो गर्माहट नहीं निकलती, ऊष्मा निकलती है, नहीं निकलती? हाथों को रख करे ऊष्मा निकलेगी, गर्माहट निकलेगी, उसी गर्माहट को ऊष्मा बोलते हैं। तो ऊष्मा से ऊष्म व्यंजन बन गया। ये सब जब बोलते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? घर्षण लगता है। बोलते हैं तो घर्षण लगता है, और जब घर्षण से ऊष्मा निकलती है इसलिए ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इनको छात्राभ्यास
इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं ये भी जानो। संयुक्त व्यंजन इन्हें इसलिए कहते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो छतरी होता है वो किससे किससे बनता है, वो बनता है का, फिर मूर्धन्य शकार शा और फिर आ। ये आधा का है बच्चों, ये आधा का, आधा शा और आ, इन तीनों वर्ग से छतरी बनता है। त्रा कैसे बनेगा, त्रा जो बनता है वो ता, आधा ता और आधा रा और आ से बनता है त्रा, ठीक है। फिर ज्ञा कैसे बनता है, ज्ञा जा इया, जा इया और या, ये ठीक है। स्रा कैसे बनता है, स्रा कैसे बनता है, तो स्रा बनता है सीटी वाला शा, शा आधा। देखो जब कोई आधा बनाना होता है तो हम क्या लगा देते हैं, हलंत लगा देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जब कोई वर्ड आधा बनाना होता है तो नीचे क्या लगा देते हैं, हलंत। यहाँ भी आधा जा है, ठीक है, शा और रा और इसके बाद आ, क्या आ, इन चारों मिलकर के ये चारों वर्ड बनते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें संयुक्त, भाई देखो इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कर रहे हैं, देखो का और आ, का शा आ मिलकर के छा छतरी बन रहा है। तो कई सारे वर्ड मिलकर के बन रहे हैं ना, कई सारे वर्ड संयुक्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तब छा छतरी बना ना, इसलिए जब मिल गए इसलिए संयुक्त व्यंजन हो गए, ठीक है। जब कई सारे वर्ड आपस में संयुक्त हो गए और वो का शा और आ आपस में संयुक्त हो गए तो क्या बन गया, छा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन, ओके। अच्छा अब एक चीज बता दें, ये चीज बता देते हैं चिन्हों के बारे में, चिन्हों के बारे में बच्चों थोड़ा सा ध्यान, चिन्हों के बारे में बच्चों ध्यान थोड़ा समझिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है बच्चों। चिन्हों के बारे में थोड़ा सा देखो, कई 4 प्रकार के बिंदु होते हैं, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, ये काफी इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं। चिन्ह जो है 4 प्रकार के चिन्ह होते हैं, देखो मान लो कोई वर्ड लिखा है, ठीक है, कोई वर्ड मान लीजिए लिखा है, कोई शब्द लिखा है, ठीक है, एक आपने देखा होगा बिंदु यहाँ पे लगाते हैं, लगाते हैं अंग में लगती, बिंदु नहीं लगती है ना, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, इस बिंदु को बोलते हैं, ध्यान समझना यहाँ पे, इस बिंदु को बोलते हैं पंचमाक्षर, क्योंकि 5वें अक्षर में लगी होती है ना, इसलिए पंचमाक्षर कहते हैं इस बिंदु को, क्या कह दिया, पंचमाक्षर। ये सिर्फ एक ही ऐसे वर्ड होता है, सिर्फ एक ही वर्ड है ऐसा, अंगम में, अंगम इसी में लगता है। और एक ये जो नीचे लगा होता है, नीचे लगा होता है, दाम नीचे लगा ना, जब नीचे लगा इसको क्या कहते हैं, इस बिंदु को कहते हैं ताड़न, ताड़नजात चिन्ह। कौन सा चिन्ह, ताड़नजात चिन्ह या उत्क्षिप्त चिन्ह, उत्क्षिप्त चिन्ह, कौन सा चिन्ह, ताड़नजात चिन्ह का चाहे उत्क्षिप्त चिन्ह का दो, जो नीचे होता है, अभी पहले समझते चलो। फिर इसके बाद जो आगे कभी कभी हमें वर्ड देता है, आप लोगों ने आगे कभी चिन्ह नहीं देखा होगा, ठीक है, और एक चिन्ह एक बिंदु ऊपर होता है, ये बिंदु इसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार, इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। आपने अंग के ऊपर देखा ना, अंग में ऊपर बिंदी लगी होती है ना, अंग में आपने ऊपर बिंदी लगी होती नहीं लगी होती, पंचमाक्षर में आपने अंग जो देखते ऐसे देखते नहीं देखते, ताड़नजात चिन्ह को आप ऐसे डा और ढा ऐसे देखते नहीं देखते, मिलता ना देखने को। और ये कौन सा चिन्ह है, इसको हम बोलते हैं, जब आगे होता है इसको हम बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। कौन सा चिन्ह, नुक्ता चिन्ह, कौन सा चिन्ह है, नुक्ता चिन्ह। ये कैसे लगा होता है,
इस तरह के 5 होते हैं बच्चों, ऐसे 5 का, खा, गा, इनके आगे बिंदु लगा होता है, ठीक है बच्चों। फिर जा और था, ये 5 होते हैं, ये नुक्ता चिन्ह लगा होता है। ये कौन सा चिन्ह लगा है इसमें? नुक्ता चिन्ह लगा है, आगे लगी हुई है ना नुक्ता चिन्ह। अच्छा, ये हमारे शब्द नहीं है, ये अरबी फारसी के शब्द कैसे है ये अरबी फारसी के शब्द कैसे शब्द है ये अरबी फारसी शब्द है। और एनसीईआरटी में हमें सिर्फ कितने देखने को मिलते हैं? 3। एनसीईआरटी के द्वारा जो होती है, एनसीईआरटी में जो के द्वारा जो मिलते हैं ना, वो हमें कितने देखने को मिलते हैं? कौन सा मिलता है? वो हमें देखने को मिलता है का, और इसके बाद का, चा और फा, ये 3 वर्ड हमें देखने को मिलते हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में अरबी फारसी कितने शब्द मिलते हैं? 3, का, चा और फा, लेकिन हमारे होते कितने हैं? 5। ठीक है बच्चों, आपको ये भी चीज समझ में आई? ये चिन्हों के बारे में आपको पता चल गया ना? आपको पता चला? जब ये बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? ऊपर बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। अच्छा, आपने आहा में देखा होगा, आहा में आपने देखा 2 बिंदु लगी होती बगल में, इन बिंदुओं को क्या कहते हैं? इन बिंदुओं को कहते हैं विसर्ग। विसर्ग क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ये जो बिंदु होते हैं विसर्ग होता है, और ये जो ऊपर बिंदु होता है अंग को होते हैं, उस बिंदु को अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, क्या है बेटा? जो भी डाउट है अभी बाद में बताइए। अभी जो भी डाउट है आप पूछिए, सबके डाउट। ये चिन्हों का पता चल गया? बहुत इम्पोर्टेंट चिन्ह है ये, वेरी इम्पोर्टेंट चिन्ह है, ये पूछे जाते हैं। अच्छा, हमने आपको क्या बताया? अच्छा, वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? देखो कितने वर्ग होते हैं? 5। 1, का, चा, टा, टा, पा, ये 5 वर्ग होते हैं, तो इन्हीं को वर्गीय व्यंजन कह दिया है ना, तो ये वर्ग है। स्पर्शी व्यंजन क्यों कहते हैं? जब हमारी जीवा स्पर्श करे, स्पर्शी जो चा वर्ग होता है वो स्पर्शी व्यंजन होता है। कौन सा? जो चा वर्ग होता है वो कौन सा व्यंजन होता है? चा वर्ग जो होता है वो उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चा वर्ग को वर्गीय भी, देखो चा वर्ग हमारा वर्ग में भी आता है ना, वर्गीय व्यंजन भी है और स्पर्शी व्यंजन भी है, इसलिए चा वर्ग को हम क्या कहते हैं? स्पर्शी वर्गीय व्यंजन। स्पर्शी वर्गीय स्पर्शी वर्गीय व्यंजन, स्पर्शी वर्गीय व्यंजन क्या बोलते थे बच्चों? स्पर्शी वर्गीय व्यंजन, क्योंकि स्पर्शी भी है और वर्गीय भी है, स्पर्शी वर्गीय व्यंजन बोल देते हैं। ठीक है, अभी तक आप इतने व्यंजन याद रखो, और जैसा है सेंटेंस आप नोट कर लीजिए। टाइम भी हो रहा होगा तो आपको नोट करने के लिए भी टाइम लगेगा ना। थैंक यू बच्चों, एंड थैंक यू।